और नेवी से रिटायर हुए आईएनएस विक्रांत का आज पुनर्जन्म हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह देश में बने इस सबसे बड़े युद्धपोत को नौसेना को सौंप दिया है। आईएनएस विक्रांत को 2009 में बनाना शुरू किया गया था और 13 साल बाद ये नौसेना को मिला है। इसके समंदर में उतरने से नौसेना की शक्ति काफी बढ़ जाएगी और दुश्मन नापाक हरकत करने से पहले कई 100 बार सोचेगा। हम परंपरा के तौर पे बात करें 150 सेना। साथियों, आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मनिर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का निशान बदल गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपते वक्त नए निशान का अनावरण किया। नए निशान से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। अब ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना है। बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना है। इसके नीचे संस्कृत भाषा में शम नो वरुणः लिखा गया है। और ये जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। शं नो वरुणः शं नो वरुणः। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। चलिए बुलेटिन में